मेरे प्रियात्मन, हमारा पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं, केवल यहीं आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श का द्वार खुला हुआ है। मैंने पाश्चात्य देशों में भ्रमण किया है और मैं भिन्न भिन्न देशों में बहुत सी जातियों से मिला जुला हूं और मुझे यह लगा है कि प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक जाति का एक न एक विशिष्ट आदर्श अवश्य होता है। राष्ट्र के समस्त जीवन में संचार करने वाला एक महत्वपूर्ण आदर्श, कह सकते हैं कि वह आदर्श राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ होती है। परंतु भारत का मेरुदंड राजनीति नहीं है, सैन्य शक्ति भी नहीं है, व्यावसायिक आधिपत्य भी नहीं है और न यांत्रिक शक्ति ही है, वरन है धर्म। केवल धर्म ही हमारा सर्वस्व है और उसी को हमें रखना भी है। आध्यात्मिकता ही सदैव से भारत की निधि रही है। इसमें कोई शक नहीं कि शारीरिक शक्ति द्वारा अनेक महान कार्य संपन्न होते हैं और इसी प्रकार मस्तिष्क की अभिव्यक्ति भी अद्भुत चीज है, जिससे विज्ञान के सहारे तरह तरह के यंत्रों तथा मशीनों का निर्माण होता है। फिर भी जितना जबरदस्त प्रभाव आत्मा का विश्व पर पड़ता है उतना किसी का नहीं। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष सदैव से अत्यधिक क्रियाशील रहा है। आज हमें बहुत से लोग, जिन्हें और अधिक जानकारी होनी चाहिए, यह सिखा रहे हैं कि हिंदू जाति सदैव से भीरू तथा निष्क्रिय रही है और यह बात विदेशियों में एक प्रकार से कहावत के रूप में प्रचलित हो गई है। मैं इस विचार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवर्ष कभी निष्क्रिय रहा है। सत्य तो यह है कि जितनी कर्मण्यता हमारे इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रही है, उतनी शायद ही कहीं रही हो। और इस कर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी यह चिर प्राचीन एवं महान हिंदू जाति आज भी ज्यों की त्यों जीवित है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने उज्ज्वलतम जीवन के प्रत्येक युग में वह मानो अविनाशी और अक्षय नवयौवन प्राप्त करती है। यह कर्मण्यता हमारे यहां धर्म में प्रकट होती है, परंतु मानव प्रकृति में यह एक विचित्रता है कि वह दूसरों का विचार अपनी ही क्रियाशीलता के प्रतिमानों के आधार पर करता है। उदाहरणार्थ एक मोची को लो, उसे केवल जूता बनाने का ही ज्ञान होता है और इसलिए वह यह सोचता है कि इस जीवन में जूता बनाने के अतिरिक्त और दूसरा कोई काम ही नहीं है। इसी प्रकार एक ईंट ढालने वाले को ईंट बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझता तथा अपने जीवन में दिन प्रतिदिन वह यही सिद्ध करता रहता है। इस सब का एक दूसरा कारण है जिससे इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब प्रकाश का स्पंदन बहुत तेज होता है तो उसे हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि हम अपनी साधारण दृष्टि शक्ति के परे नहीं जा सकते हैं। परंतु योगी अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से साधारण अज्ञ लोगों के भौतिक आवरण को भेद कर देखने में समर्थ होते हैं। आज तो समस्त संसार आध्यात्मिक खाद्य के लिए भारत भूमि की ओर ताक रहा है और भारत को ही यह प्रत्येक राष्ट्र को देना होगा। केवल भारत में ही मनुष्य जाति का सर्वोच्च आदर्श प्राप्य है और आज कितने ही पाश्चात्य पंडित हमारे इस आदर्श को, जो हमारे संस्कृत साहित्य तथा दर्शन शास्त्रों में निहित है, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। सदियों से यही आदर्श भारत की एक विशेषता रही है। जब से इतिहास का आरंभ हुआ है, कोई भी प्रचारक भारत के बाहर हिंदू सिद्धांतों और मतों का प्रचार करने के लिए नहीं गया, परंतु अब हम में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब साधुओं के परित्राण, दुष्कर्मों के नाश तथा धर्म संस्थापन के लिए मैं जन्म लेता हूं। धार्मिक अन्वेषणों द्वारा हमें सत्य का पता चलता है कि उत्तम आचरण शास्त्र से युक्त
कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने उसका कुछ न कुछ अंश हमसे न लिया हो, तथा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें आत्मा के अमरत्व का ज्ञान विद्यमान है और उसने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह हमसे ही ग्रहण नहीं किया है। 19वीं शताब्दी के अंत में जितनी डाकाजनी, जितना अत्याचार तथा दुर्बल के प्रति जितनी निर्दयता हुई है, उतनी संसार के इतिहास में शायद कभी भी नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जब तक हम अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक हमारी किसी प्रकार मुक्ति संभव नहीं। जो मनुष्य प्रकृति का दास है वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। यह महान सत्य आज संसार की सब जातियां धीरे धीरे समझने लगी हैं तथा उसका आदर करने लगी हैं। जब शिष्य इस सत्य की धारणा के योग्य बन जाता है, तभी उस पर गुरु की कृपा होती है। ईश्वर अपने बच्चों की फिर असीम कृपा पूर्वक सहायता करता है और उसकी यह कृपा सभी धर्म मतों में सदा प्रवाहित रहती है। हमारे प्रभु सब धर्मों के ईश्वर हैं। यह उदार भाव केवल भारतवर्ष में ही विद्यमान है और मैं इस बात की चुनौती देकर कहता हूं कि ऐसा उदार भाव संसार के अन्य धर्मशास्त्रों में कोई दिखाए तो सही। ईश्वर के विधान से आज हम हिंदू बहुत कठिन तथा दायित्वपूर्ण स्थिति में हैं। आज कितनी ही पाश्चात्य जातियां हमारे पास आध्यात्मिक सहायता के लिए आ रही हैं। आज भारत की संतान के ऊपर यह महान नैतिक दायित्व है कि वे मानवीय अस्तित्व की समस्या के विषय में संसार के पथ प्रदर्शन के लिए अपने को पूरी तरह तैयार कर लें। एक बात यहां पर ध्यान में रखने योग्य है, जहां अन्य देशों में अच्छे और बड़े बड़े आदमी भी स्वयं इस बात का गर्व करते हैं कि उनके पूर्वज किसी एक बड़े डाकुओं के ग्रोह के सरदार थे, जो समय समय पर अपनी पहाड़ी गुफाओं से निकलकर बटोहियों पर छापा मारा करते थे। वहां हम हिंदू लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हम उन ऋषि तथा महात्माओं के वंशज हैं जो वन के फल फूल के आहार पर पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे तथा ब्रह्म चिंतन में मग्न रहते थे। भले ही आज हम अधपतित और पदभ्रष्ट हो गए हों और चाहे जितने भी क्यों न गिर गए हों, परंतु यह निश्चित है कि आज यदि हम अपने धर्म के लिए तत्परता से कार्य करने लग जाएं, तो हम अपना गौरव प्राप्त कर सकते हैं। तुम सब ने मेरा स्नेह और श्रद्धा पूर्वक जो यह स्वागत किया है, उसके लिए मैं तुमको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। रामनाथ के राजा साहब का मेरे प्रति जो प्रेम है, उसका आभार प्रदर्शन मैं शब्दों द्वारा नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूं कि मुझसे अथवा मेरे द्वारा यदि कोई श्रेष्ठ कार्य हुआ है, तो भारतवर्ष उसके लिए राजा साहब का ऋणी है, क्योंकि मेरे शिकागो जाने का विचार सबसे पहले राजा साहब के ही मन में उठा था। उन्होंने यह विचार मेरे सम्मुख रखा तथा उन्होंने ही इसके लिए मुझसे बार बार आग्रह किया कि मैं शिकागो अवश्य जाऊं। आज मेरे साथ खड़े होकर अपनी स्वाभाविक लगन के साथ वे मुझसे यही आशा कर रहे हैं कि मैं अधिकाधिक कार्य करता जाऊं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारी प्रिय मातृभूमि में लगन के साथ रुचि लेने वाले तथा उसकी आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त यत्नशील ऐसे आधे दर्जन राजा और हों। अस्तु।